अद्विक को अपनी नानी का घर दिन में तो बहुत पसंद था, पर जैसे ही सूरज ढलता उसका मन घबराने लगता। पुराने घर की ऊंची छतें और खिड़कियों से आती हवा की आवाज़ उसे डरावनी लगती थी। वो खिड़की के पास खड़ा होकर ढलते सूरज को देख रहा था और सोच रहा था कि काश रात कभी ना आए। नानी ने अद्विक का उदास चेहरा देखा और समझ गईं कि वो डरा हुआ है। उन्होंने मुस्कुराते हुए अपनी अलमारी से एक पुरानी सुनहरी लालटेन निकाली। अद्विक, क्या तुम जानते हो कि ये कोई साधारण घर नहीं है? उन्होंने हौले से कहा। अद्विक ने हैरानी से उस चमकती हुई लालटेन को देखा। नानी ने लालटेन जलाई और अद्विक को कमरे के कोने की ओर ले गईं। देखो अद्विक, ये दीवारों पर हिलती परछाइयां डरावनी नहीं हैं, उन्होंने बताया। ये तो नींद के पहरेदार हैं जो रात भर खुशी से नाचते हैं ताकि तुम्हारे सपनों में कोई खलल न पड़े। अद्विक अब उन परछाइयों को ध्यान से देखने लगा। फिर वे दोनों खिड़की के पास गए। बाहर आंगन में बरगद का एक बहुत पुराना पेड़ खड़ा था। नानी ने फुसफुसाते हुए कहा, वो पेड़ एक सपनों का बुनकर है। वो अपनी लंबी टहनियों से ठंडी हवा के झोंके भेजता है जो हमारे लिए सुंदर और जादुई सपने लेकर आते हैं। तभी बागीचे में नन्हे नन्हे जुगनू टिमटिमाने लगे। अद्विक की आंखें चमक उठीं। नानी ने कहा, ये जुगनू तारों के नन्हे दूत हैं। ये हमें ये बताने आते हैं कि ऊपर आसमान में चांद राजा जाग रहे हैं और वो पूरी रात इस घर की रखवाली करेंगे। अब सोने का समय हो गया था। नानी ने अद्विक को बिस्तर पर लिटाया और उस पर एक पुरानी कढ़ाई वाली सुंदर रजाई डाली। ये तुम्हारी जादुई बादलों वाली रजाई है, नानी ने उसे लाड करते हुए कहा। ये तुम्हें इतनी गर्माहट और सुरक्षा देगी जैसे तुम रुई के किसी मुलायम फावहे पर सो रहे हो। नानी ने सिरहाने बैठकर एक कहानी सुनानी शुरू की। उन्होंने अपने हाथों से दीवार पर एक उड़ते हुए पक्षी की परछाई बनाई। अद्विक अब बिल्कुल शांत था। उसे अब छत की ऊंचाई या हवा की आवाज़ से डर नहीं लग रहा था। उसे तो बस नानी की आवाज़ में जादू महसूस हो रहा था। धीरे धीरे अद्विक को कमरे की हर आवाज़ एक मीठी लोरी जैसी लगने लगी। बाहर झींगरों की झिन-झिन ऐसी लग रही थी मानो रात का अपना कोई मधुर संगीत बज रहा हो। अद्विक ने अपनी आंखें मूंद ली और एक गहरी सुकून भरी सांस ली। अद्विक को महसूस हुआ कि पूरा घर उसे अपनी ममता भरी बाहों में समेटे हुए है। वो एक सुनहरे और जादुई सपने की दुनिया में पहुंच गया, जहां जुगनू उसके साथ खेल रहे थे और चांद राजा उसे कहानियां सुना रहे थे। अब नानी का घर उसे दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह लग रहा था। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण कमरे में आई, अद्विक एक ताजगी भरी मुस्कान के साथ जागा। उसने दौड़कर नानी को गले लगा लिया। नानी, आपकी रातें तो सचमुच